जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। मेरा बच्चा खो गया है, बाबू भैया के नजर पारे तो कोई ऐसा मेरा कमरा पर पहुंचा दो, न तो फोन करो, पहुंचाने वाला के फोन करने वाला के 5,000 रुपया इनाम देंगे। मेरा बच्चा खो गया, पटना जिला है, थाना दनियामा है, 21 बरस के लड़का है। बाबू भैया बेटा पहुंचा दो, फोन कर दो, कान्हू मिले तो फोन कर दो, बड़ी परेशान हूँ। बालक है, मेरा लड़का खो गया। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी और विवाद दोनों का पुराना नाता है। गाजियाबाद के ही लोनी क्षेत्र में एक एक प्लॉट 2 से 3 बार बिक जाता है। चाहे गाजियाबाद का मूडीनगर हो, लोन हो, यहाँ पर प्रॉपर्टी विवाद सुलझने का नाम नहीं लेते। प्रॉपर्टी विवाद के चलते योगी सरकार ने तहसील दिवस का आयोजन महीने के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को किया, जिससे प्रॉपर्टी विवाद काम हो, परंतु ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा। इसी तरह के एक मामले में साहिबाबाद पुलिस ने जाली कागजात बनाकर प्रॉपर्टी बेचने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसका काम जमीन के जाली कागजात तैयार करके उसे जमीन को बेचना रहता है। इसी तरह की एक प्रॉपर्टी थाना साहिबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत अर्थला में थी, जिसे राजकुमार नामक व्यक्ति ने जाली कागजात तैयार कराकर उसे प्रॉपर्टी को सील करने की चेष्टा कर रहा था। राजकुमार, जो प्रॉपर रूप से जिला मुजफ्फरनगर, जो उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ का रहने वाला है, उसे पता था इस प्रॉपर्टी का मालिक उत्तर प्रदेश के ही जिला गौतम बुद्ध नगर में रहता है। उसने शॉर्टकट करके इस प्रॉपर्टी के जाली कागजात तैयार करा लिए। साहिबाबाद पुलिस द्वारा राजकुमार के 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो जाली कागजात तैयार कराने में राजकुमार का साथ देते थे। उसे प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ग्राहक भी लाते थे। गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेचने के मामले जिला गाजियाबाद में बेशुमार है। जिस तरह से यह प्रॉपर्टी बेचने वाले गरीब लोगों को फंसाकर गलत प्रॉपर्टी बेच देते हैं, मामला खुलने पर सिविल में चला जाता है। गरीब आदमी यहाँ पर हिम्मत तोड़ देता है, क्योंकि उसे अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए पैसा भी कमाना होता है। सिविल में जाने के बाद यही मामले 1-2 दिन में नहीं निपट पाते, बल की पीढ़ियां गुजर जाती हैं, परंतु प्रॉपर्टी विवाद के मामलों का निपटारा नहीं होता। जिस तरह से साहिबाबाद पुलिस ने ऐसे गिरोह को गिरफ्तार करके एक अच्छी पहल की है। इस तरह का अपराध करने वाले और भी अपराधी अगर गिरफ्तार हो जाएं, तो गाजियाबाद, लोनी, मोदी नगर जैसी जगहों पर प्रॉपर्टी विवाद के मामलों में कमी आ सकती है। दिनांक 11 नवंबर 2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त जिसने अपना नाम पता बदलकर फर्जी दस्तावेज क्रिएट किए और उसके माध्यम से एक जो प्रसिद्ध कारोबारी हैं, उनकी करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने का और उसे बेचने का प्रयास किया था। उसके ऊपर गैंगस्टर भी हुआ था और इनाम भी था। इसको अरेस्ट किया है। उसका नाम राजकुमार गर्ग है, सन ऑफ सूरजमल। ये मूलतः मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि एक जमीन जो अर्थला के पास राजकुमार अग्रवाल सन ऑफ गोपाल दास है, इनकी थी, वो यहाँ पे नहीं रहते थे, काफी दिनों से खाली थी। तो इसी का फायदा उठा के उसने अपना नाम राजकुमार गर्ग से राजकुमार अग्रवाल किया, अपने पिता का नाम सूरजमल से गोपाल दास किया और इस खाली पड़े जमीन की फर्जी दस्तावेज बना लिए और इसका यूज करके, इस्तेमाल करके वो जो खरीदने वाले थे उनके नाम से जीपे कर देता था और जब जीपे के लिए टोकन अमाउंट लेके गायब हो जाता था, अपना फोन और पता बदल के फिर से नए खरीदने वालों के संपर्क में आके फिर से यही फ्रॉड करता था। अब तक कुल कितने लोगों को उसने अपना शिकार बनाया और कितने की ठगी कर चुका है? अब तक की जानकारी के अनुसार इसने अभी तक 7 जीपे किए हुए हैं और इसके बारे में मुकदमे भी लिखे गए हैं। इसके आपराधिक इतिहास में अब तक 7 मुकदमे हैं, जिसमें गैंगस्टर जैसे जघन्य धाराओं में भी इसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। सर, जमीन की बात करें तो जिस जमीन पे इसने फ्रॉड किया है, वो कितने की जमीन थी सर? अभी करंट वैल्यू के हिसाब से 1000 करोड़ की वो जमीन है, जो कि लगभग 33 एकड़ की जमीन है और अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास।
ये मामला कब आया पुलिस के सामने, वो पहली एफआईआर कब हुई थी? इस प्रकरण में पहली एफआईआर 2020 में हुई थी और अभी ये जो लेटेस्ट गैंगस्टर हुआ है ये 2024 में हुआ है, जिसमें वांछित चल रहा था, जिसे कल गिरफ्तार किया। सर अब तक कितने लोगों के साथ ये डील कर ठगी कर चुका है, कितने की धनराशि लोगों को धनराशि बताइएगा सर? अभी इसमें जितना अभी के पूछताछ में सामने आया है, ये 5 लोगों के साथ ये इस तरह की धोखाधड़ी कर चुका है। 7 इसने फर्जी जीपे बनाए हैं और करीब जितना अमाउंट अभी तक पता हुआ है 1.5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट ये ले चुका है और ये जो अमाउंट है जैसे ही इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी आगे बढ़ेगी ये अमाउंट बढ़ती जाएगी। इसके कितने साथी अभी और हैं पकड़े जाने में, और कितने पकड़े गए हैं? इसमें जो गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, इसमें 4 अन्य साथी थे जिनको पहले ही पकड़ लिया गया था। इसमें ये इकलौता शेष था जिसे गिरफ्तार किया। जमीन के कागज की बड़ी एक बात आती है सामने, तो ये कहाँ से उपलब्ध कराए इसने? इसके बारे में जांच की जा रही है। इसने ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, कब बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, ये आगे विवेचना में क्लियर होगा। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।